बात करेंगे भाई सुजलॉन एनर्जी की। पिछले वीकेंड में भी हमने बात की थी सुजलॉन एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर का ये एक स्टॉक है जो विंड पावर में काम करता है। ये क्लेम करते हैं भाई अपनी वेबसाइट पे, मैं नहीं कर रहा हूँ क्लेम, ये खुद करते हैं। इनकी वेबसाइट जाऊँ कि विंड पावर में इंडिया का सबसे बड़ा ये मार्केट लीडर है विंड पावर में। और तो ये जो क्लेम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बारे में मैंने किस तरीके से इनको फ़ायदा होगा, जो 12,000 करोड़ दिए गए थे अभी ग्रीन कॉरिडोर के लिए, वो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान और जो गुजरात में कुछ एरिया है जहाँ पे विंड पावर की काफ़ी ज़्यादा बन सकती है, बात बन सकती है विंड पावर पे, जहाँ पे मतलब स्कोप है विंड पावर का, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हो सकता है उसका। जो आया है ग्रीन वो 12,000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है और इसलिए स्टॉक भागा भी है अगेन। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट अपडेट कर देता हूँ, मार्केट्स आए में, मार्केट से बाद में, मार्केट्स के बीच में। और ग्रीफ क्वार्टर हमने डिस्कस किया, मतलब अभी ये क्या ही बताना, मैं जो भी डिस्कस हम करते रहते हैं, बहुत सारी एजुकेशनल पोस्ट में डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे जाइए चेकआउट कर लीजिए। मतलब अगर अच्छा लगे आप स्क्रॉल करके देख लेना, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप वापस उसको क्विट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करेंगे सुजलॉन की। उससे पहले थोड़ा सा वो बता देते हैं भाई, निखिल कामत के बारे में सुना ही होगा, जरोधा के को फाउंडर हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई जो भी हैं रिटेल इन्वेस्टर अच्छे शेयरों को चुनना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं सीधे सीधे जाके भाई, ऐसे छोटे निवेशक को सावधानी बरतने को कहा है इन्होंने। और इसके अलावा एक चीज़ और मुझे इनकी पसंद आई, इन्होंने कहा कि भाई जो भी छोटे निवेशक हैं उनको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और लंबे समय के निवेश की दृष्टि से बाजार में उतरना चाहिए। उन्होंने रिटेल अथवा छोटे निवेशक को सलाह दी कि कोई भी स्टॉक चुनने से पहले सेलेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं पहले अपना आपको भाई व्यू क्लियर कर रखना पड़ेगा। मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्ले करना चाहता हूँ, अब फिर उसमें आपको स्टॉक तीन चार, मतलब आपने लिस्ट बना ली, इसमें से आपको देखना है फिर मैं किस पे किस तरीके का स्टॉक है, कैसे किस तरीके से प्ले कर सकता हूँ, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और अगर ये पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक की तरह देखना है, अगर कोई अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है तो उसको उस तरीके से उस कैटेगरी में रखना है। तो ये आप कर सकते हैं, मैं लर्निंग देता रहता हूँ आपको पता है। इसके अलावा कई सारे जो नियम थे, मैं मुझे भी ये काफ़ी बड़ा लगा कि बजट में ये ख़त्म कर देना चाहिए एलटीसीजी वाला, और ये दोनों टैक्स लेती है सरकार। एसटीटी पहले एलटीसीजी नहीं था, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, और ना एसटीसीजी भी नहीं था, ये 2020 से, शायद 2020 से ही लागू हुए थे, ठीक है। तो एसटीटी भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, तो भाई वैसे भी इतना टैक्स ले लेते हैं ये लोग, तो एक इसमें से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर इस वाले में होता तो भाई बढ़िया होगा, मान लिए तो। चलो ये सीन हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया इसमें, सुजलॉन में देखोगे, डिटेल वाली वीडियो मेरी देख लेना, अगर देखना चाहो मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल पे स्क्रॉल कर जाओगे, वहाँ पे सर्च कर मार लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो चेकआउट कर सकते हो, मिल ही जाएगी आपको। डिलीवरी 50% की हुई, अच्छी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी मतलब अगर 30% से ऊपर होती है तो मुझे बढ़िया दिखती है, क्योंकि मतलब इतने बंदे लोग स्टॉक को ले गए अपने डीमैट अकाउंट में, इतने ट्रेडेड हुई हैं 14 जनवरी को, इतने लोग ले गए अपने डीमैट अकाउंट में, मतलब इन्हें भरोसा है, लॉन्ग टर्म के लिए ले गए हैं, ठीक है। चलो जो भी है, स्टॉक में लोअर सर्किट लगे थे क्योंकि जब उस समय प्रोमोटर की होल्डिंग आई थी इसकी, उसमें कम हो रखी थी। तो ये थोड़ा सा सीन है जो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है कि प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो रही हो। और एक और सीन है, जो होल्डिंग इनकी प्लेज हो रखी है प्रोमोटर की, मतलब गिरवी रख रखे हैं इतने शेयर, तो ये भी थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। देखो मैं दोनों चीज़ें दिखाना पसंद करता हूँ, क्या पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्या निगेटिव चीज़, जो सारी चीज़ें, मतलब अब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। ऐसे क्या, मतलब किसी ने कहा, फलाने चैनल वाले ने कहा ये रहा सुजलॉन एनर्जी, ये 10 रुपये का स्टॉक है, ये 50 रुपये इसका टारगेट है, और आपने बस टिप ली और चले गए। आपको उसका पूरी मतलब चीज़ें बारों पता होना चाहिए भाई, क्या काम करती है, क्या इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है, क्या भाई गिरवी विरवी रख रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें आप समझेंगे उसके बाद आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है इन द एंड। अभी सुजलॉन में क्या एक आर्टिकल आया सिंपली वाल स्ट्रीट में, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या जो इनसाइडर ट्रेडिंग के मतलब इसमें पहले पिछले साल बहुत इंसाइडर ट्रेडिंग हुई है, और उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैं हिंदी में लेके आया हूँ, इंग्लिश वाला तो है ही है, हिंदी में भी मैं ले आया हूँ, तो हिंदी वाले को एक बार देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अंदरूनी सूत्रों द्वारा पिछले वर्ष की गई 267 मिलियन बूल की बिक्री को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं, मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले साल इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुई लगभग 267 मिलियन मूल की, तो ठीक है, ये देख सकते हो आप। और सुजलॉन के 15% स्टॉक के साथ एक अच्छा सप्ताह का आनंद, मतलब ये कह रहा है अच्छी मतलब तेज़ी रही इसमें। और पिछले साल इसमें मतलब
जो ये देखने को मिली थी इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कुछ अपेक्षित मंदी का संकेत दे सकता है। चलो भाई, जो भी ये कह रहे हैं, हमें हम तो बस केवल आपको बताना, नॉलेज देनी है, ठीक है। हालांकि हमें नहीं लगता कि शेयर धारकों को केवल अंदरूनी लेन देन का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि अंदरूनी सूत्र क्या कर रहे हैं इस पर नज़र रखना पूरी तरह से तर्कसंगत है। और मैं भी आपको बताता हूँ कि मतलब ऐसे तो कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें नज़र तो रखना ही पड़ेगा भाई, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी के इनसाइडर ट्रांजैक्शन पिछले साल के दौरान क्या क्या हुए वो देख लेते हैं एक बार। पिछले वर्ष के दौरान हम देख सकते हैं सबसे बड़ी अंदरूनी बिक्री, अंदरूनी सूत्र रश्मि राठौर द्वारा 16 मिलियन शेयरों के लिए लगभग 26.45 प्रति शेयर पर की गई थी। इसका मतलब कि जब शेयर की कीमत 211.65 की मौजूद कीमत से कम थी, तब भी एक अंदरूनी सूत्र कुछ शेयरों को भुनाना चाहता था। हम आमतौर पर इसे नकारात्मक मानते हैं यदि अंदरूनी लोग बिक्री कर रहे हैं, खासकर यदि उन्होंने मौजूदा कीमत से नीचे किया है, क्योंकि इसका तात्पर्य कि उन्होंने कम कीमत को उचित माना। कृपया ध्यान दें, हालांकि विक्रेताओं के पास बेचने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें निश्चित रूप से नहीं जानते कि वे स्टॉक मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। हम ध्यान दें कि सबसे बड़ी एकल बिक्री रश्मि राठौर की 100% हिस्सेदारी थी। तो ये हो गया। कुल मिलाकर अंदरूनी सूत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में सुजलोन एनर्जी में अधिक शेयर बेचे हैं। आप पिछले 12 महीनों में अंदरूनी लेन देन कंपनियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा एक दृश्य चित्रण देख सकते हैं। यदि वास्तव में जाना जाए तो किसने कितने का बेचा, तब जो भी है ग्राफ दे रखा है इन्होंने, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बात कर लेते हैं इधर। कई निवेशक ये जांचना पसंद करते हैं कि किसी कंपनी का कितना स्वामित्व अंदरूनी सूत्रों के पास है। हम आमतौर पर अंदरूनी स्वामित्व के काफ़ी उच्च स्तर को देखना पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी होगी प्रमोटर की होल्डिंग, वो ज़्यादा अच्छे रहेगा, ठीक है। सुजलोन के अंदरूनी सूत्र के पास लगभग 9.5 बिलियन मूल के शेयर हैं, जो कंपनी का 9% है। मैं अंदरूनी स्वामित्व के इस स्तर को देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि प्रबंधन शेयरधारकों के सर्वोत्तम हितों के बारे में सोच रहा है। ये हो गया। पता नहीं कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा क्या कह दिया मैंने। चलो ठीक है, समझ में आया नहीं तो इंग्लिश वाला देख लेना, मैं उसको उस पर बता दूंगा उधर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये डेटा सुजलॉन एनर्जी इंसाइडर के बारे में क्या सुझाव देता है। ये वास्तव में बहुत मायने नहीं रखता कि पिछली तिमाही में किसी भी अंदरूनी सूत्र ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों का कारोबार नहीं किया। ये खुशी की बात है, मतलब पिछली अगर ये क्वार्टर में देखोगे तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुई इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें। और ये मतलब अच्छी बात है कि भाई नहीं हुई है। अंदरूनी सूत्रों के पास बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन हम आपको अधिक अंदरूनी खरीद देखना, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के अंदरूनी लेन देन के अंतिम वर्ष हमें आत्मविश्वास से नहीं भरते। मतलब पिछले साल जो इतनी चीज़ें हुई इनसाइडर ट्रेडिंग, वो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। इसलिए ये जानना मददगार होता है कि खरीदने या बेचने के मामले में अंदरूनी सूत्र क्या कर रहे हैं। तो ये उन जोखिमों को जानने में भी मददगार है जो किसी विशेष कंपनी का सामना कर रहे हैं। जब हमें अपने शोध किया तो हमें सुजलॉन एनर्जी के 4 चेतावनी संकेत मिले, 2 को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो इन्होंने बता दिया है। और इसमें यह भी बता दिया, इस लेख के प्रयोजनों के लिए अंदरूनी वे व्यक्ति हैं जो संबंधित नियामक निकाय को अपने लेन देन की रिपोर्ट करते हैं। वर्तमान में हम खुले बाजार के लेन देन और निजी निपटान के लिए रखते हैं, लेकिन विपुल लेन देन नहीं। तो ये ठीक है, जो भी इन्होंने बताया ठीक बताया। बेशक आपको कहीं और देखने को एक शानदार निवेश मिलता है तो दिलचस्प कंपनी को, जो भी है ये तो उन्होंने कह दिया। और इसके अलावा इनका कहना है सिंपल वाल सेंट का ये लेख सामान्य प्रकृति का है। हम केवल एक निष्पक्ष कार्यप्रणाली का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा और विशेषज्ञ प्रमाणों के आधार पर कमेंट्री प्रदान करते हैं, और हमारे लेख वित्तीय सलाह के लिए विभिन्न किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करते। ये आपके उद्देश्यों, आपकी वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं देता। हमारा लक्ष्य आपके लिए मौलिक डेटा द्वारा संचालित दीर्घकालिक केंद्रित विश्लेषण लाना होता है। हमारा विश्लेषण नवीनतम मूल संवेदनशील कंपनी घोषणाओं या गणनात्मक सामग्री में कारक नहीं हो सकता। तो इन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे डेटा के हिसाब से आप नहीं, आप ऐसे कोई बाई सेल। और मैं भी कहता हूँ कि किसी के कहने से ऐसे नहीं कि बाई कर लिया, भाई फलाने चैनल ने किया, सुजलॉन 5 रुपये का है, 100 रुपये टारगेट है, बस खरीद लिया। तो भाई हमने अंदर की सारी चीज़ें तो पता करनी पड़ेंगी ना, तभी तो हम खरीदेंगे। हमने पैसा लगाया है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे ही खरीद लें। तो जो भी है, हाँ, ये तो बात हो गई। बात कर लेते हैं इधर सुजलॉन की चार्ट पर अगेन। फिर देखो सुजलॉन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत बार मैंने बताया है कि यहाँ पर आप जा सकते हो, मतलब देखो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। अगेन अभी के लिए यहाँ पर पैसे दुगने हो चुके हैं। जिन्होंने भी 6 रुपये के आसपास खरीदा था, तो भाई अब 12 रुपये का हो गया, तो वहाँ पर पैसे दुगने हो चुके हैं। अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तब आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल भी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि बी नेवर नो कि क्या पता कल को, वैसे भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है, तो हो सकता है कहीं पे भी आप फंस जाए। तो होने को हो सकता है यहाँ से अपर सर्किट लगते रहें। जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले साल के, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट बात करोगे तो क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे काफ़ी, और इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया मतलब डेवलपमेंट की हैं। काफ़ी जो बयान था, काफ़ी जो सीईओ का पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद काफ़ी मतलब पॉजिटिव था कि हम आने वाले टाइम में डेट भी कम कर रहे हैं और भी बहुत सारे नए डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ से पॉजिटिविटी आई है, लेकिन अगेन
आपको फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और अगर आप, मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आप किसी पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं और आपके दुगने हो जाते हैं तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, बाकी प्रॉफिट वाले शेयर पे राइड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी होती है पेनी स्टॉक्स में काम करने की। या पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब जिससे कि आपको ये भी नहीं लगे कि मेरे पास शेयर भी नहीं थे, आपने मतलब 500 शेयर खरीदे, आपने 200 बेच दिए और 300 को राइड कर रहे हैं, 500 में 200 में आपने प्रॉफिट भी ले लिया। तो मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा लगा ही है अब तो मैं ये करोड़पति बन जाएगा तभी मैं इसमें निकालूंगा, तो इस तरीके से नहीं सोचना। कभी भी पेनी स्टॉक्स में कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता 1 साल बाद क्या होगा, 1.5 साल बाद क्या होगा। तो अगेन व्यू मैंने बता दिए सुजलॉन पे। बाकी एक और वीडियो डाल रखी थी सुजलॉन वाली, उसको चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और ऐसा कुछ नहीं है कि बायस हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सुजलॉन खराब है, देखो सुजलॉन खराब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर ना फंसे। बाकी यही अगर अभी 6-7 रुपये के आसपास चल रहा होता तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर डाउन साइड बिल्कुल लिमिटेड थी, वहाँ कोई ऑपरेटर एक्टिविटी बहुत कम हो, चांस ही नहीं कम था, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें फिर था ही नहीं कुछ, प्राइस प्राइस ही नहीं था उसका, बड़ा ही नहीं था, वहीं चल रहा था, तो फिर क्या ही उसमें एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो या क्या एक्टिविटी हुई, कुछ नहीं हुई, केवल कंसोलिडेशन 1 साल पूरा किया है इसने। और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में, या अभी तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं मार्केट में। इन द एंड आपको कुछ ब्लू चिप स्टॉक बता देता हूँ जो अभी के लिए काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव चल रहे हैं। उनमें से एक है डी मार्ट, दूसरा है विप्रो, और अगर केमिकल में आप जाना चाहते हो पीआई इंडस्ट्री। तो ये 2-3 स्टॉक मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। आज या कल डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत बढ़िया। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी, अपनी चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।